हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चार प्रमुख वेदों में से जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद उसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो शब्द वो है अमाजु। वे स्त्रियां या कन्याएं जो जिंदगी भर अविवाहित रहती थी उन्हें अमाजु कहा जाता था। पंचजन का उल्लेख भी आता है ऋग्वेद में। तो इसके लिए पंचजन से तात्पर्य चार वर्ण और निषाद समुदाय अर्थात नाविक वर्ग। ऋग्वेद में इंद्र को पंचजन्य बतलाया गया है और वर्ण कर्म के आधार पर ही ऋग्वेद में संगठित थे। इस वेद में दो भाइयों का उल्लेख मिलता है, शांतनु और देवापी, जिसमें शांतनु राजा है और देवापी एक पुरोहित है। ऋग्वेद में केवल हिमालय और उसकी चोटी मूजवंत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में त्रिककूट का भी उल्लेख है, जिसको आजकल त्रिकोट कहते हैं। इस वेद में सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा गया है क्योंकि इस नदी के द्वारा धन की प्राप्ति होती थी। गृहस्थ शब्द के लिए ऋग्वेद में गृहपति शब्द का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऋजाश्व और भृजु की कथाओं से स्पष्ट है कि पिता का पुत्र पर संपूर्ण अधिकार होता था। जंगल की देवी अरण्यानी का उल्लेख भी ऋग संहिता से प्राप्त होता है। शूद्र शब्द की सूचना ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होती है। फसलों के रूप में जौ और धान्य का उल्लेख है, जबकि मगध के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिनमें से सबसे पहले दूसरे से 7वां मंडल जो है वो सबसे पहले लिखा गया है। उसके बाद 8वां मंडल जोड़ा गया। 2 से 8 तक के मंडलों में आए सोम सूक्तों को अलग अलग करके उन्हें 9वें मंडल में रखा गया है। इसलिए 9वें मंडल को सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सूक्त सोम से संबंधित है। सबसे बाद में पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया। सबसे नया 10वां मंडल है जो अंत में जोड़ा गया। संक्षेप में कहा जाए तो ऋग्वेद में दूसरे से 7वें मंडल सबसे प्राचीन है और 10वां मंडल सबसे नया है। धन्यवाद।